अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन के अंदर स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, एसएल लगाना नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए खास है। समझ लीजिए जैसे आपने निफ्टी के अंदर ये डिसाइड कर लिया कि भैया जी मैं अपना जो एक स्टॉप लॉस है वो 200 पॉइंट का बन रहा है यहां से, तो मुझे अब कॉल खरीदनी है। ठीक है, तो 200 पॉइंट के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपको खरीदना चाहिए जिसमें अगर निफ्टी 200 पॉइंट नीचे जाती है तो उसके हिसाब से आपका एसएल जो है वो बने, है ना, आप लगा सको। आपने 200 वाली कॉल ली, अब निफ्टी आप कह रहे हो 200 पॉइंट नीचे जाएगा, तो उसके हिसाब से उस 200 वाली कॉल में एसएल कितना होना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए इस चीज को समझते हैं, जानते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऑप्शन चेन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको चीजें, चलो मैं बेसिक से बता देता हूं सारी चीजें। ध्यान से वीडियो को देखना, समझना, जानना और चीजों को देखकर। देखिए एक बात अपनी ध्यान में रखना कि आप डायरेक्ट जो चीज मैं बताऊंगा ना उसके बेसिस पे एसएल नहीं लगाओगे। आपको उसके अंदर थोड़ा टेक्निकल बेसिस पे जहां सपोर्ट दिखेगी ना वो भी थोड़ी सी ध्यान रख लेना। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास होना चाहिए ये पेज निफ्टी का। ध्यान रखिएगा ये निफ्टी का पेज है। ठीक है, निफ्टी ऑप्शन चेन का। तो कोई भी अगर स्टॉक का अगर लगाना है तो स्टॉक सिलेक्ट कर लो, निफ्टी का लगाना है तो निफ्टी सिलेक्ट कर लो। तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे चलो निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी है उसको ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ये पेज सबसे पहले आपके सामने चाहिए और इसमें से हमें जरूरत पड़ेगी इस चीज की, आईवी की। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट को आपने नोट करना है सबसे पहले। तो चलो समझ लो, मुझे एक जो स्टॉप लॉस लगाना है, समझ लो मुझे कॉल खरीदनी है 17,000, हम ले लेते हैं 300 वाली कॉल। ठीक है, 17,000। ओहो ये क्या हो गया, सॉरी मैं गलती कर दी, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, तो 17,300 की कॉल कहाँ गई, ये रही। तो ये इस मंथ की है, इसको हटाइए, 26 मई को ले आते हैं। तो 26 मई के हिसाब से 17,300 की कॉल आप देख रहे हो यहाँ पे 118 रुपए की है। ठीक है, और इसकी आईवी हमें बता रहा है 16.28। तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 16.28 को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ मैं 20। तो ये आईवी चाहिए। अब ना इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है किसकी, ये तो हो गई हमारी आईवी। ठीक है, इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी डेल्टा की। तो डेल्टा कहां से निकालें, डेल्टा भी हमें चाहिए। तो डेल्टा के लिए मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, समझ आएगा .in का, जिसके ऊपर मैंने मार्केट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं। उन लिंक्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो वीडियो भी देख लेना। तो इसी के नीचे आज मैंने आपके लिए एक नया लिंक जोड़ दिया है, ऑप्शन चेन कैलकुलेटर। ठीक है, आप यहां पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक थर्ड पार्टी वेबसाइट ओपन होती है, काफी अच्छी वेबसाइट है, मैं इसको हमेशा इस्तेमाल करता हूं। तो यहां पर आप ये देखिए, यहां पे पूछा है स्पॉट प्राइस। तो समझ लो जैसे अभी निफ्टी का हम प्राइस की बात करें तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, निफ्टी का प्राइस दिख रहा है 16,835। ठीक है, तो हम यहां पर लगा देंगे 16,835। ठीक है, मैंने लगा दिया 16,835। स्ट्राइक प्राइस कौन सी है, 17,300 की। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। तो सबसे पहले मैं आपको चीज दिखाता हूं, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना आपने। ठीक है, इसको चेंज करना है, सॉरी, ये जो है आईवी इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये कितनी है इसको हम देख लेते हैं यहां पर। तो हमने ये नोट करके रखी थी अपने पास 16.28। क्या है, 16.28। तो 16.28 ये लगा दिया। इसके बाद अब हमारी एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं, तो आज 5 तारीख है, तो इसके हिसाब से 2 दिन ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 और ये आ गया आपका 15 16 17 18 19 और 20 21 22 दिन बचे हुए हैं, 22। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना कितने दिन बचे हैं, 22 डेज। तो ये आपको डालना है। तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे प्राइस, तो आप यहाँ पे देखो आपका प्राइस क्या निकल के आ रहा है, 115। ठीक है, अब आप यहाँ पर पहले एक चीज नोटिस करो, जो मैंने आपको प्राइस बताया वो क्या था, वो प्राइस था आपका 17,300 की कॉल का अप्रॉक्स 118 117। ठीक है, इसने भी आपको क्या बताया, एग्जैक्ट उसके राउंड फिगर ही आप कह सकते हो, अप्रॉक्स आपको बता दिया। तो अब थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट 5-6 पॉइंट का ऊपर नीचे फर्क आपका चलेगा। ठीक है, तो इसने प्राइस बता दिया। जब आपका प्राइस इसके साथ मैच कर गया, समझ लो डेटा सही निकल रहा है पहले तो। अब आपको ये पता चल गया, अब इसका आपने डेल्टा उठा लेना, यहां से ये है डेल्टा। ठीक है,
डेल्टा है, गामा है, वेगा है। वैसे थीटा जो होता है ये बताता है कि आपका प्रीमियम कितनी तेजी के साथ गिरेगा वनडे के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन हमें डेल्टा की जरूरत है, हम डेल्टा पे फोकस करेंगे, बाकी चीजें मैं आने वाले टाइम में आपको समझा दूंगा। तो डेल्टा हमारा आया 0.28, ठीक है। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा कॉल साइड पे हमें यह बताता है कि अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगी तो उसकी कॉल के अंदर कितना पैसा चढ़ेगा, ठीक है। तो समझ लो, अब अगर मार्केट आप ये मान के चल रहे हो, कितनी थी अभी चल रही है यहां से, आप ये है 16,835, आप ये मान के चल रहे हो, तो समझ लो 16,835 से आपने ये माना कि मैं यहां से 100 पॉइंट का एसएल लेके चलूंगा। कितना? 100 पॉइंट का। तो भैया आप ये कह रहे हो 16,735, है ना, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो आपने कितने पॉइंट लिए? 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो। आपको क्या करना है? इस 100 को मल्टीप्लाई कर देना है इस डेल्टा के साथ, ठीक है। तो ये 0.28 कुछ डेल्टा है, तो ये तो याद रखिएगा, अगर निफ्टी 100 पॉइंट नीचे जाती है तो इस कॉल का प्रीमियम नियर अराउंड 28 रुपीज डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से एक मूवमेंट जो है वो अपना अप्रॉक्स अपना स्टॉप लॉस जो है वो लगा सकते हो। अब देखो यहां पर, ये देखो यहां आते हैं तो समझ लो आप स्पॉट प्राइस ये बिलीव कर रहे हो 17,735, ठीक है। मैं यहां पे कर देता हूं 22 डेज। तो आप लोग यहां पे अभी कैलकुलेट प्राइस, यहां पे आप देखोगे कितना आया, सॉरी कुछ गलती हो गई हमसे, 17,700 कर दिया मैंने, 17,000 स्ट्राइक प्राइस थी 17,735 स्ट्राइक प्राइस, सॉरी गाइस कितना था यार, 16,000 है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, 16,000 सॉरी 16,735, ठीक है। ये कर दिया कैलकुलेट, तो यहां पे इसने कितना बता दिया 89.38। अब ये देखो यहां पर 89.38 माइनस प्लस कर देते हैं 28, तो कितना आ गया 117.18, जितना यहाँ पे प्रीमियम था। तो दोस्तों ये बहुत आसान तरीका है, आप लोग कर सकते हो इसे, सिर्फ आईवी डेल्टा की मदद से आप अपना स्टॉप लॉस फाइंड कर सकते हो। किसी भी स्टॉक में फाइंड करना है वो करिए, एक्सपायरी के दिन का थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आप और भी चीजें सीखना चाहते हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ मैं बता दूं कि ऑप्शन चेन जो होती है, हर एक स्टॉक की 200 स्टॉक की मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर रहा हूं, जिसके अंदर आपको मिल जाती है मोस्ट एक्टिव कॉल एंड पुट। अगर आप इसका डेटा, आपको पता है कि मोस्ट एक्टिव कॉल किस तरह से रेजिस्टेंस का काम करती है, अगर कोई स्टॉक इसके पार चला जाता है तो वो एक सपोर्ट बन जाती है, तो आप इस डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।